Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और देखिए, हमें पता है कि वीकेंड पे सब लोगों ने जिन्हें ऑफिस जाना होता है, अदरवाइज़ भी कोशिश करते हैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले लें, ज़रा रिफ़्रेश हो जाएं, पार्टीज़ भी होती हैं। तो हम आपके लिए एक ऐसा सेगमेंट हमेशा हर वीक में लेकर आते हैं कि जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या चल रहा है, और जो आपको मुख्तलिफ फेसबुक पे और टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे खूबसूरत चेहरे नज़र आते हैं, उनके पीछे क्या क्या सीक्रेट्स हैं। आजकल एक बड़ी ट्रेंडिंग एक चीज़ है ब्यूटी इंडस्ट्री में, जिसको लोग एक्सोसोम्स के नाम से जान रहे हैं। सो मेरे साथ हैं डॉक्टर नदा, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मैंने तो क्रोमोसोम्स का ही पढ़ा था, ये एक्सोसोम्स कहाँ से आ गए? एक्सोसोम्स भी हमारी बॉडी के सेल्स, छोटे छोटे एक पहले जब ये इनको बिल्कुल गार्बेज बिन समझा जाता था। अच्छा। वो ये समझते थे कि सेल्स का जो भी गंदा मवाद है वो इसमें से होता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है। फिर जब इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की तो वो आपके छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसमें से उन्हीं के अंदर से छोटे छोटे से एक और सेल्स निकलते हैं, और उसमें आपकी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और वो एक्सोसोम एक सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेट करता है, और फिर उससे आपकी हीलिंग को बताता है जी इस एरिया में हीलिंग करनी है, इस एरिया को ये चीज़ चाहिए, जीन्स बनती हैं नहीं, और फिर आपके फिर उसमें बहुत सारी और भी इंडिकेशंस आती हैं, लेकिन एस्थेटिक्स को लेके स्किन रिजुविनेशन, रिंकल्स और बालों का बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। वाह, देखें, मैं ओपनिंग में भी यही जिक्र कर रही थी कि अपेरेंटली जो हमें जो नज़र आ रहा हो, ज़रूरी नहीं कि हम उसको उसकी अपेरेंस पे या उसकी उस सूरत हाल पे जज करें। चीज़ें हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, है ना। Exactly. बज़ाहिर डस्टबिन नजर आने वाले या वेस्ट बिन नजर आने वाले सेल्स हैं, वो कितने कारगर हो सकते हैं। सो नाउ अब ये कैसे ब्यूटी इंडस्ट्री में ये कैसे काम कर रहे हैं और इनको कैसे यूज़ किया जा रहा है? बेसिकली ये आपको एक फ्रीज ड्राइड वायल में मिलता है, छोटा सा एक वैक्यूम वाला वायल होता है, ग्लास वायल इतना सा, उसके अंदर आपको वो मिलते हैं फ्रीज ड्राइड। उसमें फिर आपने डालना होता है इसको डाइल्यूट करके, और फिर आपने अगर आपके बालों का इशू है तो बालों में आप इसको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू करते हैं। अभी कुछ पहले तो वो माइक्रो नीडलिंग कहते थे, अब इंजेक्शंस का भी कुछ आए हैं जो कह रहे हैं कि इंजेक्ट करें। ठीक है। या फिर आप फेस के ऊपर भी इसको या इंजेक्ट कर सकते हैं, या माइक्रो नीडलिंग के साथ इसको कर सकते हैं। इससे होता ये है कि आपकी स्किन रिजुविनेशन होती है। अभी लेटेस्ट जो एक्सोसोम्स आए हैं, दे आर क्लेमिंग कि वन टाइम ट्रीटमेंट से आपके बाल 50 to 60% जो गिरे हैं वो वापस आ जाएंगे। ये सिर्फ फीमेल के लिए ऑफर है या फिर मर्दों का भी सबके लिए? मर्दों का तो मसला बहुत ज़्यादा है सबके। तो इसका मतलब है जिन्हें मेल पैटर्न बाल्डनेस है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इससे फर्क पड़ने वाला हो सकता है। रियली? सो वो लोग जिनके बाल अभी भी गिरना शुरू हुए हैं, वो तो जी उनका तो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। और लेकिन जिन लोगों के बेचारों के गिर चुके हैं, और जिसे आप कहते हैं कि वहाँ पे डेड हो चुके हैं, फॉलिकल खत्म हो चुका है, उसका हेयर ट्रांसप्लांट ही होता है। लेकिन कुछ फॉलिकल्स जो बिल्कुल आखिरी सांसों पे हैं, या जो ऑलरेडी आपके बाल हैं, वो उनको बहुत बेहतर कर देता है। अच्छा, हाँ जी। तो और ये ट्रीटमेंट जो है, ये तो बड़ा फिर एक जिसे कहना चाहिए एक गेम चेंजर होना चाहिए। गेम चेंजर है, बट अभी बिकॉज इट्स वेरी वेरी न्यू और इट्स अंडर रिसर्च, तो कुछ लोगों के ऊपर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, कुछ लोगों को सेशन ज़्यादा लग रहे हैं। सो अभी वो ये डिसाइड करें कि किसको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, किसको नहीं पड़ रहा। बट इसमें यह है कि इट्स अ वेरी इनोवेटिव न्यू ट्रीटमेंट, और है थोड़ा एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स न्यू। ये आपके जीन्स जेनेटिक वो सेल्स में से निकाल के वो करते हैं ना, या वो प्लांट्स से भी डिराइव करते हैं, वो एनिमल से भी निकालते हैं। ठीक है, तो जो आपको एक्सोसोम्स लगते हैं वो ऑलरेडी किसी प्लांट से या किसी न किसी चीज़ से डिराइव होते हैं। मोस्टली जो है हमारे अपने जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, या जो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड के जो वो होता है ना बच्चों की आंवल जिसमें होते हैं, उनका जो कॉर्ड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे के साथ आपको कनेक्ट करता है, उसमें से भी निकालते हैं एक्सोसोम्स, और आपके फैट सेल्स में से भी निकलता है। अच्छा, सो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों को जब भी इस तरह की किसी चीज़ का पता चलता है तो हम हलाल और हराम का बड़ा में होता है कि किसी ऐसे सोर्स से ना ले रही हो जो कि सही ना हो, तो फिर उस बारे में भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रिसर्च। प्लांट डिराइव जो होते हैं दे आर एक्चुअली इट्स लाइक आई सेड इट्स स्टिल अंडर रिसर्च। सो प्लांट डिराइव में तो हलाल हराम का इशू नहीं है। कुछ होते हैं जैसे निकाले जाते हैं, फीटस में से भी निकालते थे, लेकिन अब वो बड़े उसके साथ एथिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो वो अब बच्चा जो एक डेड, हाँ, उसमें से अब वो नहीं होता। बिल्कुल सही। और इसके अलावा ये है कि आपके
इसके एक्सोसोम्स के वो भी मिलते हैं, Face क्रीम्स packs? भी मिलती हैं। अच्छा। बट दे वेरी एक्सपेंसिव, कम से कम एक क्रीम आपको कम से कम 25-30,000 की मिलेगी। तो फिर ना ही वाली बात हुई ना, ये ना तो ही मतलब वाली बात हुई एग्जैक्टली। लेकिन देयर आर पीपल हु कैन अफोर्ड इट एंड हु बाय इट। अच्छा। और रेनडियर के उसमें से भी निकलता है आपका जो उसका वो रेड रेनडियर जो होता है उसमें से भी निकाल के करते अच्छा, हैं। ये सारी ये बातें जो बहुत सारा पैसा ऐसा लग रहा है, तो वो खूबसूरती भी खरीद सकते हैं, वो नसीब भी खरीद सकते हैं, ये इंप्रेशन लोग ले सकते हैं या समझ सकते इम्प्रेशन हैं। ले सकते हैं, बट देन अगेन बट इज इट सो कि पैसे लगाने से क्या बंदा खूबसूरत हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। There's no doubt about it. Yes, there are few things that money can buy. That money can buy, beauty money can buy. Now It can. Yes. अच्छा, लेकिन इसमें क्या साइड इफेक्ट्स भी कुछ हैं? साइड इफ़ेक्ट्स फ़िलहाल तो कोई नहीं है, बिकॉज वही अगर माइक्रो नीडलिंग करेंगे तो हल्की सी रेडनेस वगैरह होती है, बट लाइक आई सेड इट्स स्टिल अंडर रिसर्च, इट्स अ वेरी न्यू थिंग। तो फ़िलहाल कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया इसके। लेकिन अगर एनिमल डिराइव्ड फीटल सेल से जो एक्सोसोम्स लेते हैं उसमें वो कहते हैं कि उसमें कुछ पोटेंशियल होता है ट्यूमर बनाने का, बट वो तो एक्सोसोम्स यूज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि पहले उन्होंने स्टार्ट किए थे गिनी पिग्स के ऊपर, तो उसमें ट्यूमर बन गया था। अच्छा, इस तरह की जो इंटरवेंशंस हैं ये पाकिस्तान में कितनी कॉमनली अवेलेबल हैं, और लोगों को मतलब थोड़ा वेट करना चाहिए कि ये रिसर्च इस पर ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा इसके बारे में कुछ अवेयरनेस हो जाए, या दे शुड गो एंड ट्राई इट? पाकिस्तान में तो ये अब बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं, और ये बालों की रीग्रोथ के लिए भी यूज़ हो रही हैं, आपकी स्किन रिंकल्स एंटी एजिंग के लिए भी यूज़ हो रही हैं। तो इतना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा इशू है वो ये है कि दे आर एक्सपेंसिव। मतलब एक ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अगर वन टाइम वाला आप लेते हैं तो वो 1.5 से 2 लाख का है। और रिजल्ट्स आर नॉट गारंटीड कि आपको रिजल्ट्स आर गारंटीड, बट इट वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स। मतलब कुछ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा और कुछ को थोड़ा कम पड़ेगा। जब ख़वातीन की ऐसी चीज़ों की बात होती है ना, तो वहाँ पे शायद कुछ ख़वातीन में पैसा कंसिडरेशन हो, बिकॉज उन्होंने बाज़-औक़ात हस्बैंड से लेना होता है, स्पेंड करना होता है। लेकिन मर्दों का अगर ये मसला हल कर सकता है ना गंजापन का, then this money is no issue because they can। बिल्कुल, दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट। बल्कि अभी तो बाहर, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन बाहर इंग्लैंड में काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, सिर्फ इनकी जो क्रीम्स हैं वही लेके उन्होंने जब सर पे 3 मंथ्स के ट्रायल्स में लगाई हैं, तो उससे जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो काफ़ी बेहतर हुआ है मर्दों का भी। अच्छा। लेकिन द क्रीम्स आर एक्सपेंसिव, दे मोर एक्सपेंसिव देन द ट्रीटमेंट। The creams are more expensive than the treatment। हाँ जी। अच्छा, आप जेनेटिक लेवल पे जाके निकाल रहे हैं ना चीज़ें, सो उनकी प्रोसेसिंग बड़ी एक्सपेंसिव है। हाउ यू कंपेयर दिस कि इसके रिजल्ट्स वर्सेस फिलर्स के, बोटॉक्स के रिजल्ट्स, या फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं? देखिए, अगर समबडी इज़ कमिंग विद लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा स्किन लैक्सिटी है, ठीक है, और उनको थ्रेड्स चाहिए या उनको फिलर चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्सोसोम वहाँ पे इतना अच्छा काम करेगा। वो करेगा लेकिन एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अगर बिल्कुल आपकी स्किन सैग कर गई है एंड यूर अ कैंडिडेट फॉर थ्रेड्स, तो यू शुड गो फॉर थ्रेड्स। लेकिन अगर आपकी एजिंग स्टार्ट हुई है और ये आप चाह रहे हो इसको मेनटेन करो, और हल्के मोटे रिंकल्स आए हैं, और इफ़ यू फील कि हल्की सी सैगीनेस आ रही है, दैट इज़ व्हेन इट्स रियली गोइंग टू वर्क फॉर द फेस। बालों के लिए इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं कंपेयर टू द फेस। बिल्कुल सही। तो कितना लास्ट करेगा रिजल्ट? क्योंकि हमने अक्सर जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें भी ये सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट भी कराएं तो बाज़-औक़ात गिर जाते हैं बाल, और उसके भी मल्टीपल सेशंस जो है वो लेने पड़ जाते हैं। आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन इसी तरह से इसकी जो है कितना ड्यूरेशन है जिसमें ये इफेक्टिव रहेगा? ये जनरली तो कुछ एक्सोसोम्स हैं, हर किसी के कंपनीज ने अपने अपने प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। कुछ जो हैं वो वन टाइम का कहते हैं, फिर कहते हैं कि आप एवरी 6 मंथ्स एवरी ईयर इसको रिपीट करें। कुछ हैं जो 3 सेशंस का कहते हैं, 3 सेशंस ऑफ एक्सोसोम्स, और उसके बाद एवरी 4-5 मंथ्स 1 सेशन टू मेंटेन द रिजल्ट। राइट। तो ये अब ये मुझे बताइएगा कि हम लोग पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो है ना सिर्फ एंटीबायोटिक्स हार्डन्ड हो चुके होते हैं, रेजिस्टेंट दुनिया की हर चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं और बेदरेख करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक्सपेरिमेंट अपने लेबॉर्ट्रीज में करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स को इधर भेज दें, सिंपली हम उन्हें रिजल्ट्स बता देंगे कि क्या है। एग्जैक्टली। सो अब इतने सारे जिन लोगों ने चीज़ें ट्राई की हुई हों, तो उनके ऊपर इसका रिजल्ट जो है वो आप समझती हैं कि आ जाएगा फ़र्क? इफ दे हैव यूज्ड द बोटॉक्स एज वेल, थ्रेड्स, डेफिनेटली एक्सोसोम्स अपने जेनेटिक लेवल पे जाके काम करेंगे, जितना मर्जी आपने ट्रीटमेंट्स कराएं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क, दे गोइंग टू हील योर स्किन, आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करेगा, आपके
हेयर फॉलिकल को जाके स्टिमुलेट करेगा। बट देन अगैन आई सेड इट्स अंडर अ लॉट ऑफ रिसर्च, अभी इसमें और भी बहुत सारी बेहतरी आनी है आगे, बिकॉज यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम कहते हैं ब्लड। हमें लगता है ना ये ब्लड गिरा है, इसमें क्या है। आप बिलीव करें जब हम पीआरपी करते हैं उसके बाद जो ब्लड पीछे रह जाता है, हम तो प्लेटलेट्स लगाते हैं ना, उसमें जब ब्लड पीछे रह जाता है, अगर हम उसका मास्क लगा लें उसी वक्त एंड देन वी वॉश इट आफ्टर 2 आवर्स, यू विल हैव अमेजिंग ग्लोइंग स्किन इन जस्ट दैट मच, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपके बॉडी में ही इतनी हीलिंग पावर रखी है। और यही चीज़ें कुरान में भी मेंशन्ड है और वो उससे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे, बाहर के लोग ब्रिटिश और अमेरिकन उस पर रिसर्चेस कर रहे हैं एंड दे फाइंडिंग आउट कि आपकी अपनी बॉडी ही आपको हील करेगी, आपकी अपनी बॉडी ही आपको एजिंग को कम करेगी, आपकी अपनी बॉडी ही आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा करेगी। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड इट्स अमेजिंग। ठीक है, यानी आप बाहर से कोई चीज़ नहीं ले रहे, आप आपकी बॉडी से ही ले रहे हैं, आप अपनी बॉडी से ही ले रहे हैं, या फिर आप अपनी बॉडी में ही कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर रहे हैं कि जिसके साथ जो and it's absolutely amazing। और because I'm doing अभी मैं क्वीन में एक यूनिवर्सिटी है उनके साथ मैं MSc कर रही हूँ, तो फॉर देम इट्स सो अमेजिंग कि वहाँ पे उनको वो तजर्बे करने के लिए लोग नहीं मिलते और हमारे कहते हैं फ्री कर दो, बस ये नई ट्रीटमेंट है एंड वी टेल देम अबाउट द रिस्क एंड दे स्टिल विलिंग, दे लाइक यस। तो वो दे डोंट फाइंड पेशेंट्स, दे हैव द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, दे डोंट हैव द पेशेंट्स, वी हैव द पेशेंट्स। आई नो हमें बहुत महंगी मिलती है। आई नो मेनी पीपल कि जो यहाँ से वो टिकट भी देते हैं, फ्लाई करवाते हैं उनको कि आप आइए और आकर ये हमने एक नई हमारी एक मेडिसिन या ड्रग जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करानी है, सो एक्सपेरिमेंट हम कर। मैं उनके साथ मिलकर स्टडी करने वाली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि कितने चाहिए होंगे पेशेंट, तो उन्होंने कहा कि इज़ इट पॉसिबल कि 2 ग्रुप्स थे, कंपैरेटिव स्टडी थी, इज़ इट पॉसिबल कि आप एक ग्रुप में 10 और दूसरे में 10 कर लें। मैंने कहा मसला मैंने कहा ये तो मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है। कोई 1000 कोई 2000 कहे होते तो हमें शायद उसमें वो मुश्किल हो जाता, सोचना पड़ता। बट यस, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अगर एक चीज़ बना रही हैं तो वो सारी ट्रायल्स और वो सब रिसर्चेस करके किया। FDA ने कहा है कि यस दीज आर सेफ, तो दैट इज व्हाई दे आर बीइंग यूज्ड, राइट, अदरवाइज वो नहीं यूज करते। सिर्फ हमने ये देखना है जो एफिकेसी उसकी और हाउ मच इट वर्क्स एंड ऑन किन लोगों पे काम करती है और किन पे नहीं करती है, हाँ जी, वो जो इजिप्शियंस लेती थी ना ब्लड बाथ्स और ये सारा, वो इट्स ऑल कमिंग ट्रू नाउ, इट एक्चुअली वर्क्स। द कैलोपेट्रा की जो बुक खो गई थी, मुझे लगता है वो खो नहीं गई है, वो मेरा ख्याल है यूरोप में ही कहीं है, और उसी में से ये निकाल के चीज़ें जो हैं वो उसको रीइन्वेंट करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे ही है, बिकॉज आपकी बॉडी हैज़ अमेजिंग हीलिंग पावर्स। और अभी जितना जैसे हम ये लेटेस्ट रिसर्च पढ़ रहे हैं, अब ये सारे रीजनरेटिव मेडिसिन में जा रहे हैं। आपके फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स डैमेज्ड हैं, अब वो आपके अपने स्टेम सेल्स, वो अब ये वो देयर डूइंग इज कि आप उस डैमेज को दवाइयाँ तो चलें जो लेनी है, आप उसको रीजनरेट करोगे, वापस अपनी जगह पे लाओगे थ्रू स्टेम सेल्स। स्किन के भी किडनी फेलियर हो गया, दे थिंकिंग अबाउट डूइंग स्टेम सेल्स फॉर दैट। ऑर्गन्स को भी इसी तरह, ऑर्गन्स को भी, स्किन इज आल्सो एन ऑर्गन, इट इज एक एक्सटेंडेड ऑर्गन है जो कि एक्सपोज्ड है, बाकी ऑर्गन्स जो हमारे विसरल हैं वो जरा छुपे हुए हैं अंदर। हाँ जी, और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बड़ी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सो आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 5 years आपको कोई बूढ़ा नजर नहीं आएगा, है ना। मुझे तो लग रहा है वो एक टाइम था ना इसके बारे में था कि एक पिल आ जाएगी एंड देन देयर विल बी सम काइंड ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, दे विल डिस्कवर द जीन के ये जीन है, एजिंग स्टॉप हो जाएगी, ह्यूमन डिस्कवरी। हाँ, तो अंदाजा करें दुनिया किस किस्म की हो जाएगी। अभी तो जो AI आया हुआ है जी, लेकिन अब देखिए ना, हमें अगर एक 18 ईयर की लड़की में और एक 50 ईयर्स की लड़की में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना दिखाई दे, तो जुल्म है बेचारी 18 साल वाली लड़की वो उसका तो हमने अच्छा खासा। हाँ, लेकिन वो एजिंग के साथ आपकी वो एक्सप्रेशंस की जो मैच्योरिटी है वो तो आती है ना, वी कैन चेंज दैट, द एक्सप्रेशंस दैट, वो जो आंखों के जो आपके होते हैं एंड द वे यू टॉक एंड द वे यू, योर बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, बिल्कुल ही रिवर्स कर सकते हैं, अपीयरेंस चेंज हो सकती है, ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह तो चेंज नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, आप हर दफ़ा हमारे साथ शेयर करती हैं एक नई इन्फॉर्मेशन। ये जो ट्रीटमेंट्स हैं हो सकता है आपको बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि वो तो MSc कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ इन टच रहती हैं, लेकिन आप जब भी जिस भी हमसे सुने या किसी से भी सुने किसी भी प्रोसीजर के बारे में, तो उसको लेने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर
कंक्लूड कर लें कि वो आपके लिए सूटेबल है, जिसके पास आप जा रहे हैं वो क्रेडिबल है, उसके पास वो तमाम इंफॉर्मेशन, हाइजीनिक एक एटमॉस्फेयर और वो स्किल सेट है कि जिसके साथ वो आपको फ़ायदा मिले वहाँ से, बजाय इसके कि नुकसानों के। बाज़ औक़ात हम बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स लोग करवा लेते हैं जिनमें फिर जहाँ पे ख़ास तौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस तरह के मामला हो, यू हैव टू बी सुपर अलर्ट, क्योंकि बहुत सारी ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं जैसे हेपेटाइटिस और ये फिर यहाँ से फैल भी सकती हैं या इन्फेक्ट भी कर सकती हैं। लेकिन वो जो आपके ट्रीटमेंट्स होते हैं थ्रू ब्लड, वो आपके अपने ब्लड से ही होता है जी। सो इट्स नॉट लाइक कि किसी और को लगेंगे। और मज़े की बात ये कि अगर आप प्लेटलेट्स किसी के आपको लग भी जाते हैं तो प्लेटलेट्स डोंट हैव दैट एंटीजेनिक पोटेंशियल, तो आपको रिएक्टिविटी उस तरह से नहीं होती। लेकिन नीडल जरूर चेक करनी है। नीडल तो चेक करनी है, वो तो ऑब्वियसली वो तो डिस्पोजेबल नीडल्स होती हैं। हाँ। वो यूज़ किए और उसी वो वन टाइम से ज़्यादा यूज़ हो ही नहीं सकती। जो आप अपने उस पर सोच रही हैं ना, लेकिन बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं, आप देखिए हम अक्सर बताते हैं अपने लोगों के लाड़काना में आप सोचिए कि एक जगह है जहाँ पर एक डॉक्टर ने एक ही इंजेक्शन से मुख्तलिफ लोगों को जो इंजेक्शन लगाया उसकी वजह से वहाँ पे एड्स फैल गया, तो वो एपिडेमिक हो गया। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी एड्स का मरीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ से बच्चा और फिर इसी तरह से एक शख्स से दूसरे को। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग हमें बहुत पता नहीं कहाँ पे सुन रहे हैं, तो आप जहाँ पर भी जाएं इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए तो अपनी सेहत को सबसे पहले देखें और उसके बारे में जो इन चीज़ें जिनको हम बताते हैं सिरिंजेस देखें कि वो प्रॉपर खोले हैं। बल्कि उस दिन एक पेशेंट आए हमारे पास, शी केम फ्रॉम इंग्लैंड, तो हमने उनको सारे प्रोडक्ट्स दिखाए कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। वी ओपन द सिरिंजेस इन फ्रंट ऑफ देम, वी ओपन द माइक्रो नीडलिंग किट इन फ्रंट ऑफ देम। तो उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान में जगह जगह से ट्रीटमेंट्स कराई हैं, बट इस तरह कोई ओपनली प्रोडक्ट्स नहीं दिखाता। एंड आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ डन, बिकॉज आपको एक बंदा पे कर रहा है एंड लार्ज अमाउंट पे कर रहा है, बिकॉज दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो दे हैव अ राइट टू नो कि उनको क्या इंजेक्ट हो रहा है, एंड दे हैव अ राइट टू नो कि वो स्टेरिलाइज्ड है भी कि नहीं जो उनको इंजेक्ट हो रहा है। और जैसे हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि अगर आप इवन बोटॉक्स लगाने जा रहे हैं तो वो भी मल्टीपल क्वालिटीज़ के आते हैं। आप चाइनीज़ लगवा रहे हैं, आप बेल्जियम का लगवा रहे हैं, आप कौन से वाला लगा रहे हैं, सो उनकी प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो इफ़ यू आर पेइंग द प्राइस, एटलीस्ट वाइल जरूर देखें कि उसके ऊपर वो मैन्युफैक्चरर कौन है और वो उसकी एक्सपायरीज क्या हैं और वो चीज़ें ठीक हैं जो कि आपको लगने जा रही हैं। थैंक यू इस इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करने के लिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो हम यहाँ पे रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।